मैसूर यानी महिषासुर नामक राक्षस के नाम पर बना एक शहर है। मैसूर का संबंध देवी भागवत में पाई जाने वाली एक पौराणिक कथा से है। देवी पुराण के कहानी के अनुसार मैसूर पर राक्षस राजा महिषासुर का शासन था, जो भैंसों के सिर वाला राक्षस था। देवी पार्वती इसी पहाड़ी पर चामुंडेश्वरी के रूप में आकर महिषासुर और उनकी सेना का वध किया था। इसलिए इस पहाड़ी को चंडीहील और शहर को मैसूर के नाम से जानते हैं। मैसूर में होयसल वंश का एक शिलालेख है, जो 11वीं और 12वीं शताब्दी का है। मैसूर पर गंग, चालुक्य, चोल और होयसल का शासन था। होयसलों के आने के बाद विजयनगर और फिर मैसूरू यदुराज वंश 1399 ईस्वी में सत्ता में आए। दोस्तों, वैसे मैसूर का इतिहास बहुत पुरानी है। हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान ने 1799 ईस्वी तक उस पर शासन किया। इस दौरान हैदर अली व उनके पुत्र टीपू सुल्तान के द्वारा 4 बार 1769 से 1799 ईस्वी के बीच अंग्रेजों के साथ समय समय पर युद्ध हुए। 1799 में ब्रिटिश, मराठे और निजाम ने मिलकर श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। टीपू सुल्तान बड़ी बहादुरी से लड़ता हुआ इस युद्ध में मारा गया। इसके कुछ समय बाद कृष्णराजा वाडियार चतुर्थ का शासन काल था। उन्होंने उनकी मां के साथ यहां पर एक आकर्षक भव्य महल बनवाया, जिसे आज हम मैसूर पैलेस के नाम से जानते हैं। पैलेस के ऊपरी भाग में स्थित गुंबद गुलाबी रंग के स्लेटी पत्थर से निर्मित है। इस महल के अंदर बने हुए एक बड़े से दुर्ग का गुंबद सोने की चादर से सजी हुई है। इस मैसूर पैलेस में राजाओं के रहने के लिए अलग कक्ष एवं आम आदमी के रहने के लिए अलग अलग कक्ष बने हुए हैं। पैलेस पर पड़ने वाली सुबह की पहली किरण इसकी खूबसूरती में निखार ला देती है। इसके एक हिस्से में पौराणिक गुड़ियों का संग्रह भी देखने को मिल जाता है। इस पूरे मैसूर पैलेस में वर्तमान समय में तकरीबन 97,000 बल्ब लगे हुए हैं। यहां पर की गई खूबसूरत नक्काशी और पत्थरों के बने पिलर में जड़े सोने की परत की खूबसूरती में और निखार ला देती है। मैसूर में दशहरा काफी धूमधाम से मनाई जाती है। यदि यहां आप शाम के वक्त आए तो प्लेस किसी और रूप में दिखेगा। मैसूर के पास कृष्णा राजा सागर बांध है, जो भारत का सबसे पहला सिंचाई बांध है, और मैसूर के लगभग 18 किलोमीटर दूर श्रीरंगपट्टनम एक शानदार शहर है, जो कि कावेरी नदी से घिरा होने के कारण और भी खूबसूरत लगता है। श्रीरंगपट्टनम वैष्णव तीर्थ स्थल के लिए बनाया गया था। मैसूर के आसपास बहुत सारे घूमने फिरने की जगह मिल जाएंगे। सोमनाथपुर मैसूर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक छोटा सा गांव मैसूर के पूर्व में कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। यहां का मुख्य आकर्षण केशव मंदिर है, जिसका निर्माण 1268 में होयसल सेनापति सोमनाथ दंडनायक ने करवाया था। सितार के आकार के चबूतरे पर बने इस मंदिर को मूर्तियों से सजाया गया है। इस मंदिर में 3 गर्भगृह है। सोमनाथ मंदिर, जिसका निर्माण नरम स्टेटाइट से किया गया था। यह मंदिर चेन्नकेश्वा को समर्पित भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। मंदिर होयसल काल का है। विभिन्न डिजाइनों के साथ कुल 48 नक्काशीदार स्तंभ है। 1117 ईस्वी में होयसल वंशजों का मंदिर हुआ करता था। इसके बाद चोल वंश का इस मंदिर पर अधिकार बन गया। मंदिर में वेद, उपनिषद, पुराण, हाथी, रामायण और महाभारत आदि के बारे में कई बातें बताई गई हैं। उत्तर में जनार्दन और दक्षिण में वेणुगोपाल की प्रतिमाएं स्थापित है। मुख्य गर्भगृह में केशव की मूर्ति स्थापित थी, किंतु वह अब यहां नहीं है। चामुंडी पहाड़ी के पश्चिमोत्तर में 770 मीटर की ऊंचाई पर लहराता दक्कन पठार पर कावेरी नदी व कब्बानी नदी के बीच स्थित है। इसकी सीमा उत्तर पश्चिम मुंबई, पूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु और दक्षिण पश्चिम में केरल राज्यों से घिरी हुई है। मैसूर अपनी क्रेप सिल्क की साड़ियों, चंदन के तेल और चंदन की लकड़ी से बने सामान के लिए मशहूर। यह स्थान वोडियार वंश के शासन काल में उनकी राजधानी हुआ करता था। मैसूर महलों, बगीचों और मंदिरों का नगर है। कर्नाटक संगीत और नृत्य का प्रमुख केंद्र है। दोस्तों, आप इसी तरह से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।